स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज को समझेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। इसमें आपको प्रोनाउंस फिल करने हैं। मेनली इसमें पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए हैं। डज डैश हिम ही नो दैट डैश वॉज इल। अब इसमें हिम और ही है, आई एंड मी है। ही सब्जेक्ट है, हिम जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या फिल करेंगे, हमें ये ध्यान देना है नो एक वर्ब है, वर्ब से पहले हम जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ही, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। डज ही नो दैट आई, यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है वॉज इल, इसलिए यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट प्रोनाउन फिल होगा। ओके, टेल टू मीट एज सून एज पॉसिबल। अब इस सेंटेंस में एज सून एज पॉसिबल है, तो अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर एज सून एज पॉसिबल होता है तो वहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर है, ठीक है, और यहाँ पे मी है, तो उन दोनों में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करेंगे। ओके, तो टेल हर टू मीट मी एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज मी और आई है, तो कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, इसलिए आई यूज होगा। आई कैन रिकॉग्नाइज डैश पीपल हु बॉट कारपेट फ्रॉम। अब आई एंड मी, अब इसमें पर्टिकुलर हमें सेंटेंस में ये देखना होता है कि वो कह क्या रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि जिन्होंने कारपेट खरीदा, तो पॉइंट आउट कर रहा है, तो देम पीपल नहीं होगा, यहाँ पे दोज पीपल होगा क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहा है। दोज पीपल हु बॉट कारपेट फ्रॉम मी। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल होगा, मेरे से खरीदा, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हो गया। प्लीज डोंट टेल डैश अबाउट डैश मी। अब यहाँ पे जो है अबाउट क्या है, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन से भी पहले जो है हम ऑब्जेक्ट फिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करते हैं। तो यहाँ पे हर और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट। डैश इट और ही कैन स्विम बिकॉज डैश हैज़ वेब्ड फीट। हमें सेंटेंस देखना है। अब इसमें हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ही से भी हम शुरू कर सकते थे सब्जेक्ट बना के और इट को भी, लेकिन इसमें हमें ये देखना है वेब्ड फीट दिया है, तो वेब्ड फीट जो है वो ह्यूमंस के नहीं होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये एनिमल के लिए यूज़ हुआ है। तो इट कैन स्विम बिकॉज, अब क्योंकि एनिमल है तो यहाँ पे भी हिम यूज़ नहीं हो सकता, इट होगा एज वेब्ड फीट। ओके, आई मेट अमृता यस्टरडे। अब यहाँ पे अमृता इज अ फीमेल जेंडर, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो शी यूज़ होगा। आपको हमने बताया था कि जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन यूज़ होता है। इन्वाइटेड मी, क्योंकि वो अकेला है इसलिए मी, अगर प्लूरल होते तो अस होता है, टू हर हाउस। वर्षा हैज़ अ टॉय कार डैश लाइक्स टू प्ले विथ डैश। अब इसमें टॉय कार की बात हो रही है और फीमेल जेंडर है, तो वर्षा के साथ प्रोनाउन इट और शी नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्षा है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रोनाउन होगा शी होगा। ओके, लाइक्स टू प्ले विथ, किससे खेलती है, टॉय से खेलती है। टॉय जो है थिंग है, तो थिंग के लिए इट यूज हो जाएगा। ओके, व्हेन द डॉग चेस्ड रोहन डैश दे और ही रैन एज फास्ट एज डैश कुड। अब व्हेन द डॉग चेस्ड, जब डॉग ने चेस किया रोहन को, तो इसमें किसको चेस करा, रोहन को, तो यहाँ पे रोहन को सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पे ही। ओके, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो क्योंकि रोहन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है इसलिए दोनों जगह ही प्रोनाउन ही फिल होगा। शीला टीचेज इन कॉलेज। अब शीला जो फीमेल जेंडर और इसी के ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका प्रोनाउन भी शी होगा ना कि इट। सेज इट, यहाँ पे इट होगा इज अ डिग्निफाइड जॉब, क्योंकि दिस जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, फिजिकली हम उसे बता नहीं रहे, वो बस ये जॉब के बारे में बता रही है, तो जॉब के बारे में बता रही है इसलिए यहाँ पे इट हो जाएगा। द चेयरमैन सेड टू हिम और हिज मैनेजर्स डैश कैन लीव आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। अब चेयरमैन से कहेगा तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, मैनेजर, फिर यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट चेयरमैन किससे बात कर रहा है, सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे योर्स तो पॉजेसिव हो गया, यहाँ पे पॉजेसिव नहीं होगा, कोई ओनरशिप तो दिखा नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे यू जो है प्रोनाउन यूज हो जाएगा, कैन लीव आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और या एम्फेटिक प्रोनाउन फिल करने हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ड जो है वो सेम ही यूज़ होते हैं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, बस आपको ये ध्यान रखना होता है अगर वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, और अगर सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है तो वो एम्फेटिक होता है। ओके, तो श्रेया वेंट टू स्कूल हर सेल्फ, क्योंकि श्रेया जो है वो फीमेल जेंडर है
और इसके लिए हर प्रोनाउन यूज़ होता है, इसलिए हर प्रोनाउन के साथ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू माई टीचर, तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है माई सेल्फ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है। आई माई सेल्फ डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन पिकनिक, आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये माई सेल्फ, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। आई के संग माई सेल्फ ही यूज़ होगा। द माइक्रोवेव स्विचेज ऑफ इट्स सेल्फ, क्योंकि माइक्रोवेव क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, थिंग के लिए हम इट यूज़ करते हैं, इसलिए इट्स सेल्फ। ही के संग हिमसेल्फ, शी के संग हर सेल्फ, तो ही हिमसेल्फ स्टॉप्ड कॉन्टैक्टिंग मी। अनुज हिमसेल्फ, क्योंकि ये मेल जेंडर है इसलिए हिमसेल्फ अक्यूज मिस्टर गुप्ता टू बीइंग पार्शियल। नेक्स्ट है वी आर सेल्फ, क्योंकि वी प्लूरल होता है, वी के संग आर सेल्फ चलता है। वी आर सेल्फ ट्राई टू बरी द हेडजेट एंड पैच अप विद देम। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, तो आप देखिए ये वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव है, सब्जेक्ट के बाद है तो ये एम्फेटिक होगा। तो जो भी सब्जेक्ट के बाद है ये एम्फेटिक है, ये एम्फेटिक है, और बाकी इसमें ये रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से बाकी के भी हैं। ये सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, इसके बाद हो रहा है तो हिमसेल्फ। इसमें हम देखिए बच्चों हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों यूज़ कर सकते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेल भी हो सकती है फीमेल। अगर हमने हिमसेल्फ किया इसका मतलब हमने यहाँ पे मेल अज्यूम किया, अगर हरसेल्फ होता तो फीमेल अज्यूम होता, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वेंट टू सी द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई इटसेल्फ, क्योंकि बर्ड क्या है, एनिमल है, एनिमल उसमें आती है तो इसलिए इटसेल्फ। नेक्स्ट है विच, हु, हुम और हुज, ये जो मेनली होता है रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और आपको पता है हु और हुम जो होता है पर्सन के लिए यूज़ होता है, विच थिंग्स के लिए होता है, और हुज जो है वो पोजेसिव यानी ओनरशिप जो दिखाता है उसके लिए होता है, ओके। द बॉय ग्रैंडफादर इज अ चांसलर इज माई फ्रेंड, अब इसमें बॉय और ग्रैंडफादर के बीच का इसमें ओनरशिप दिखा रहा है, यानी कि लड़के के जो ग्रैंडफादर हैं वो चांसलर हैं, वो मेरे फ्रेंड है, यानी कि वो लड़का उसका फ्रेंड है जिसके दादाजी चांसलर है, तो इसका ओनरशिप या रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो इसमें हुज हो जाएगा। द कार विच यू सॉ बिलोंग्स टू माई सिस्टर, क्योंकि कार जो है वो थिंग है इसलिए यहाँ पे विच हो जाएगा। दैट वुमेन पर्स वॉज लॉस्ट इज़ वेरी एंग्री, अब इसमें वुमेन के पर्स की बात हो रही है जो खो गया है, इसलिए हम यहाँ पे हुज करेंगे। देयर रिलेटिव्स डैश दे इन्वाइटेड रीच्ड लेट इन द फंक्शन, तो इसमें देयर रिलेटिव्स क्योंकि पर्सन है इसलिए यहाँ पे हुम दे इन्वाइटेड हो गया। इससे पहले वाला सेंटेंस जो था दे द सिंगर डैश आई मैट वन द अवार्ड, तो यहाँ पे भी हुम होगा क्योंकि वो मिला है उससे, तो इसलिए हुम। द बॉय ब्रोक द मिरर, अब इसमें हु वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर, अब इसमें देखिए हु यूज़ हमने क्यों किया है, क्योंकि बॉय यहाँ पे हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि बॉय को रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हु यूज़ किया, होम यूज़ नहीं किया। द बॉय हु ब्रोक द मिरर वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। दैट इज़ माई अंकल हुज स्कूटर वॉज स्टोलन, हुज इसलिए क्योंकि अंकल का स्कूटर यानी कि ओनरशिप स्कूटर की किसकी, अंकल की, इसलिए यहाँ पे हुज हो गया। दैट मैन यू सॉ वॉज माई अंकल, अब हमने यहाँ पे हु किया है तो इसमें हम हु और हुम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हुम जो है वो जनरली टॉकिंग में नहीं यूज़ होता जो हम डेली की बातचीत करते हैं, इसलिए यहाँ पे हु, ओके। फर्नीचर इज मेड ऑफ बैम्बू इज फाउंड इन आसाम, अब क्योंकि फर्नीचर है तो इसमें विच हो जाएगा। द लाइफ गार्ड सेव द बॉय इज अ ब्रेव पर्सन, अब इसमें लाइफ गार्ड की बात हो रही है इसलिए हु, क्योंकि लाइफ गार्ड को एज ए हमने सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो, तो लाइफ गार्ड जिसने बचाया किसको, बॉय को बचाया, इसलिए यहाँ पे हु यूज़ होगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है बच्चों दिस दैट दीज दोज, ये मेनली 4 वर्ड ही होते हैं। दिस और दैट जो है वो दिस जो है पास की चीज़ों के लिए और सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और दैट जो है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है। सिमिलरली दीज जो है वो प्लूरल और पास की चीज़ें होती हैं, दोज जो है वो फार अवे होती हैं और प्लूरल होती हैं। तो हम दिस दैट इसमें हम कोई भी, अगर हम दिस यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो नियर बाय है, और अगर हम दैट यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो फार अवे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे दिस इज़ अ गुड बुक, दैट इज़ माई हाउस। आर प्लूरल वर्ब है इसलिए दीज होगा, दीज आर न्यू हाउसेज, दोज आर हुसैन्स पेंटिंग, दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर, बोथ ड्रेसेज आर ब्यूटीफुल बट दिस इज़ बेटर देन दैट। तो इसमें दिस दैट दीज दोज ही फिल होता है, बस आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब का ध्यान रखना है और नियर बाय फार बाय का ध्यान रखना है, तो बाकी के सेंटेंसेस आपको इसी तरीके से फिल करने हैं। नेक्स्ट है आपका
इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें कि कोई निश्चितता नहीं, मतलब निश्चित प्रोनाउन नहीं होता है कि कितने हैं, आपको ये नहीं पता होता। अनिश्चित प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। अब इसमें आपके होते हैं समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस है हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने उसका पर्स चुराया है। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जब समवन, एवरीवन, नो वन, इस तरह से अगर वन वाले हम यूज़ करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है। अगर हम somebody यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो एक ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो ग्रुप जिसको आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे somebody, someone दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने someone यूज़ किया इट मीन्स कोई, किसी ने चुरा लिया, यानी उनको पता नहीं है किसने चुराया है, कोई भी हो सकता है। अगर हम somebody करते तो somebody का मतलब होता है वो एक ग्रुप की बात हो रही होती है कि ग्रुप में से ही किसी ने चुराया, मतलब दोनों का सेम है। समवन और somebody का मेन एक ही होता है, कोई, किसी ने या कोई भी, ठीक है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि अगर हमने समवन यूज़ किया है तो वो दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है, और somebody अगर हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास की बात करते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस इतना ही है। तो इसमें हम समवन, somebody कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नन ऑफ द सोल्जर सर्वाइव्ड, अब इसमें भी देखिए सर्वाइव नहीं किया कोई भी सोल्जर, या तो सारे सर्वाइव हो गए या कोई भी नहीं हुआ, तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ऑल ऑफ द सोल्जर सर्वाइव या नन ऑफ द सोल्जर सर्वाइव। तो नन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो गया, ऑल जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो गया, तो इसलिए हमने नन किया है, इसे नेगेटिव में बनाया, कोई भी सोल्जर सर्वाइव नहीं हुआ अंदर, बचा नहीं, ठीक है। इसमें हम ऑल भी फिल कर सकते थे। नो बडी कैन एंटर हेयर विदाउट माई परमिशन, अब इसमें हमने नो बडी किया है, ठीक है। तो नो बडी जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है कि कोई भी आदमी मेरी परमिशन के बिना एंटर नहीं हो सकता है, तो नो बडी। तो नो बडी का मतलब है जो उसकी जान पहचान के पर्सन होंगे उनकी बात हो रही है, तो नो वन भी हम कर सकते थे, लेकिन नो बडी, बस इतना ही डिफरेंस। अब कैन कम हेयर, कोई भी आ सकता है, अब इसमें एनी वन भी हो सकता है, एनी बडी भी हो सकता है। एनी बडी कह रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जिनको हम जानते हैं उनकी बात करें, और एनी वन का मन होता है कि कोई भी, ठीक है। तो एनीबडी जो है वो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, और इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज में भी यूज़ होता है। वन कैन नॉट बी श्योर ऑफ हिज सक्सेस, समबडी हैज़ किल्ड हिम, अब समबडी और समवन का आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको फिल करने हैं ये, ओके। हैज़ किल्ड हिम, किसी ने उसको मार दिया, तो समबडी। ऑल ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, उसकी सभी पोएम जो है वो जानी पहचानी है, अच्छी हैं, जो भी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल। इन द एक्सीडेंट नो बडी एस्केप्ड अनहर्ड, तो यहाँ पे नो बडी, तो नो वन भी हो सकता है जहाँ पे हमने नो बडी और नो वन। सम आर बॉर्न ग्रेट, कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, अब इसमें इस वाले में हमने एनी वन किया है, एनी वन का मतलब है वो क्वेश्चन जो है वो एक ग्रुप के लोगों से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे एनी वन। एनी बडी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है तो एक ग्रुप को ही डिनोट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे एनी वन होगा, यहाँ पे एनी बडी यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थे आपकी प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।